अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है तकरीबन लगभग 1 केजी के बराबर भिंडी। अच्छा, 1 केजी मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसकी वेस्टेज जो होती है वो जब निकल जाए तो जो बैलेंस बचे आपके पास वो अमाउंट हमने यूज़ करना है। अगर मैं मिसाल के तौर पे हाफ़ केजी का इस्तेमाल करता तो हाफ केजी भिंडी में से जो वेस्टेज निकलती तो फिर वो भिंडी इतनी सी बचती। ये वजह है पालक, भिंडी और इस किस्म की वेजिटेबल को थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है ताकि उसकी वेस्टेज जब निकल के कुकिंग हो तो वह हमारे मेयार पे आ जाए। यहाँ पे भिंडी के छोटे पीसेस हमने काटने हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शायद एक वक्त है ब्रेक का, तो जब तक ऑयल गर्म हो जाए मैं भिंडी काट लूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे भिंडियों को क्योंकि छोटी बनानी है, याद रखिएगा अगर आप चाहें ये जो साइज़ है भिंडी का, ये अमूमन अगर गोश्त के साथ आप बनाएं तो जब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम भुजिया की बात करें, फ्राइड भिंडी की बात करें, ड्राई भिंडी की बात करें तो फिर थोड़ी भिंडी छोटी कटी भी होनी चाहिए और उसका मज़ा कुछ वाकई डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, ऑयल के अंदर बाज़ लोगों की शिकायत रहती है कि जी हम भिंडी जब बनाते हैं तो भिंडी हमसे बनती नहीं है बल्कि बड़ी लज़ीज़दार बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली या बच्चे उसको नहीं खाते। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है जनाब इसका कि भिंडी को छोटा काटने से पहले धो लें जितना आपने धोना है इसको। काटने के बाद इसको मत धोइएगा। उसके बाद ऑयल गरम करें, नॉर्मल रेगुलर ऑयल, और उसमें हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये लीजिए जनाब। अच्छा, भिंडी से ये मैं आपको बता दूं, भिंडी से ऑयल जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप इसको बगैर किसी डर के किसी भी और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। बहुत सारे काम इस बचे हुए ऑयल के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब
बंद करनी है, कैद करनी है, वो हमें महक नहीं मिलेगी। याद रखें, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। अगर उस वजह को समझ के हम करें तो हमारा खाना 100% मज़ेदार बनेगा। और अदरवाइज़ तो बड़ा सिंपल फार्मूला है जनाब। एक बर्तन लें, कढ़ाई, पतीला, उसमें गोश्त, पानी, टमाटर, हरी मिर्चें, मसाले सारे डालें, जग भर के पानी डालें, ढक्कन बंद करके चूल्हा खोल दें। 1 घंटे बाद देखेंगे खाना बिल्कुल तैयार होगा। आप वो भी खिला सकते हैं, लेकिन उस खाने की फरमाइश दोबारा कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर खाने को समझ के आपने बनाया तो फिर फरमाइश आपके पास ज़्यादा आएंगी और लोग आपके खाने को दूर दूर तक पसंद
टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नाइफ से कर रहा हूँ। थोड़ा सा ठंडा करके अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो फिर ये बड़ा मज़ेदार से छोटे छोटे पीस बन जाएंगे इसके, क्योंकि ये क्रंची इतना बन चुका होगा। अभी तो ये कच्चा है, नरम है। छोटे पीसेस कर लें इसके और फिर आपने इसको रीफ्राई कर लेना है। मेरी गलती आप लोग मत कीजिएगा, मेरी गलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं गरम गरम इसको आप लोगों के लिए बनाने के स्पीड में की तरफ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। चलें जनाब, रेडी, और ये आ गया। जाएगा और उसके बाद ये इतने कुरकुरे होंगे कि आप बैठे बैठे इसको खाएंगे तो आपका हाथ शायद रुके ना। गरम गरम इसको खाने का नहीं, क्योंकि ये नरम होंगे। जैसे इसको हवा लगेगी ये कुरकुरे हो जाएंगे। और ये आ गई जनाब राइस बाइट। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि ए परवरदिगार, तूने हमें जो कुछ अता किया हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। ए रब, हमारे वालिदैन की अगर वो हयात हैं तो सेहत अता फरमाते हो, और अगर वो इस दुनिया में दोनों या दोनों में से कोई नहीं है तो ए माबूद उनकी बख्शिश तो अता फरमा दे। बेशक उनके गुनाहों की सज़ा तो हमें अता कर दे, लेकिन हमारे वालिदैन को बख्श दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे रहम फरमा, क्योंकि सबसे बड़ा रहम करने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।